नमस्कार दोस्तों। तो आज से शुरू हो रही है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर की स्नातक मीन्स यूजी लेवल की एग्ज़ाम। आपने बहुत दिन से इस एग्ज़ाम का वेट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप क्वेश्चन पेपर कहाँ से और कब डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे और अंत में आप कब और कैसे अपना उत्तर पुस्तिका या जो आपका आंसर सीट है आप उसको कॉलेज में जमा करेंगे, जहाँ भी आपका परीक्षा केंद्र है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो कौन कौन सी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, जो टाइम टेबल जो है जो 28 जून को जो है विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से बताया था, उसमें उसने उत्तर पुस्तिका जमा करने के डेट में कुछ चेंज किया था। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है, आज है 12 जुलाई, दिन है सोमवार, और आज इन कक्षाओं मीन्स अंतिम वर्ष या फाइनल ईयर की इन कक्षाओं का एग्ज़ाम है। इसमें कौन कौन सी कक्षाएं हैं? बीकॉम अंतिम वर्ष है, बीसीए अंतिम वर्ष है, शास्त्री अंतिम वर्ष है, बीए अंतिम वर्ष है, बीएससी अंतिम वर्ष है, बीएससी होम साइंस अंतिम वर्ष है, और बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसका भी जो है ये अंतिम वर्ष है। इनका एग्जाम केवल आज है, और इनका जो क्वेश्चन पेपर है ना उसका डाउनलोड करने का समय दिया हुआ है। देखो लिखा हुआ प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का समय। मतलब यदि आप बीकॉम अंतिम वर्ष के हैं, बीसीए अंतिम वर्ष के हैं, शास्त्री अंतिम वर्ष के हैं, तो आप सुबह 9 बजे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बीए अंतिम वर्ष के हैं तो आप 12 बजे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप इन 3 कक्षाओं के हैं तो आपको 3 बजे आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एग्जैक्ट कितने बजे आपको क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड लिंक मिलेगा और हम लोग कहां से अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। आज आपको अपने सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, सभी विषय का पूरा, और डाउनलोड करने के बाद आप अपना क्वेश्चन जो है उसको देख के अपने आंसर शीट में लिखना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको आंसर शीट लिखने के बाद आपको 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में, जिनका एग्जाम आज है उनको 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में अपने एग्जाम सेंटर या महाविद्यालय में अपना जो है वो उत्तर पुस्तिका जमा करना है। कैसे जमा करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, आपको अपने ना मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर पे sggcg.in ओपन करना है, ये वाला sggcg.in, और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और एक सेक्शन मिलेगा आपको डाउनलोड वाला। इस डाउनलोड में आपको देखो मिलेंगे ऑप्शन क्वेश्चन पेपर विदाउट लॉगिन। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप या तो इस लिंक का यूज कर सकते हो, या आप स्टूडेंट लॉगिन जो आपको आपका आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, जो आईडी पासवर्ड आप जिस आईडी पासवर्ड से आपने अपना एग्जाम फॉर्म भरा था, जो आपके एसएमएस में आज भी होगा, उस आईडी पासवर्ड से भी आप लॉगिन करके अपना क्वेश्चन पेपर जो भी टाइम है उस टाइम पे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यदि आपको अपना आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो आप डायरेक्टली आओ और क्वेश्चन पेपर विदाउट लॉगिन पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक साइट मिलेगा, और इस साइट पे आपको आपके सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे 12 जुलाई को देखो बीकॉम पार्ट 3 के सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितने बजे अवेलेबल होगा? ये लगभग 8:30 बजे, लगभग आधा घंटा पहले ही, 9 बजे कहा गया था आपको, लेकिन ये 8:30 बजे ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। कुछ एग्जाम ऐसे होंगे, देखिए 8:30 बजे वाले जितने एग्जाम हैं उसके सारे सब्जेक्ट, हम लोग बीसीए के बारे में बात करेंगे पार्ट 3 का,
तो देखिए उसके मैथ्स के तीनों पेपर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लेना है आज पूरा पूरा। जिनका टाइमिंग जो है वो 12 बजे से था, उनको भी आधे घंटा पहले 11:30 बजे वो इस लिंक पे अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद जिनका टाइमिंग 3 बजे से था, उनको भी आधा घंटा पहले जो है वो इस लिंक पे अवेलेबल हो जाएगा। आप सबसे पहले सारा क्वेश्चन पेपर आज डाउनलोड कर लीजिएगा, उस टाइम पे ही ये लिंक एक्टिवेट होगा। अभी ये लिंक बंद है। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि आपको टाइम का ध्यान रखना है, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है आज ही पूरे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। यदि कोई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है, यदि कोई क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको लगता है कि वो गलत है, उसका कुछ मिस्टेक है, तो आप तत्काल जो है अपने महाविद्यालय में जाके, अपने कॉलेज में जाके आप अपने प्रचार से संपर्क करें। उसके बाद आपके जो भी समस्या होगी उसका निराकरण जल्द से जल्द विश्वविद्यालय के द्वारा आपके प्रचार के माध्यम से कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि वहां पर तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है ना, आपको जाके छांटना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको कि मेरा क्लास कहाँ पे है। तो इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्टूडेंट लॉगिन। आप स्टूडेंट लॉगिन पे जाइए। स्टूडेंट लॉगिन पे जाने के बाद अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट लॉगिन चुना है, ये वाला मैंने डाला पासवर्ड, और जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या होगा, आपके पास ये वाला साइट ओपन हो जाएगा जहां से आपने फॉर्म भरा था, ये वाला। और आपको इसमें स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और ये देखिए आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। सबसे अंत में एक लिंक मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद, जैसे ये BCA पार्ट 1 का है, आज तो इनका एग्जाम है नहीं, जब इनका एग्जाम होगा तो यहाँ पे आप व्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन पेपर का लिंक यहीं मिल जाएगा। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप जिस क्लास के हैं उसी क्लास में जाकर आप जो है आसानी से जो है अपने क्वेश्चन पेपर, अपने सब्जेक्ट का जिसका आपने फॉर्म भरा है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लॉग आउट करते हैं। तो दोस्तों, ये था क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का तरीका। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, साथ ही मैंने ये आपको बता दिया कि आज ही जिस दिन आपका एग्जाम है, जिनका एग्जाम आज से शुरू हो रहा है, वो आज ही अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, डाउनलोड करने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड में आपके सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे एडमिट कार्ड का भी लिंक है। आपने मेरे ख्याल से एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। यदि आपने नहीं निकाला है तो आप एडमिट कार्ड के लिंक पे जाइए। आपके पास जो भी है, आपके पास यूजर आईडी है, आधार नंबर है, एनरोलमेंट है, जो भी आपके पास है, आप उस पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड टाइप में, एडमिट कार्ड टाइप में जाके मेन या सेमेस्टर एग्जाम को चुन के, और यहाँ पे आपको आपका टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना है। मैं आपको दिखाता हूँ किसी का एडमिट कार्ड निकाल के। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्टूडेंट लॉगिन पे, और स्टूडेंट लॉगिन पे जाने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला आईडी से सेलेक्ट कर लेते हैं जो मेरे पास मेरे कंप्यूटर में पहले से सेव था। अब चलो एडमिट कार्ड पे चलते हैं। एडमिट कार्ड पे जाने के बाद मेरे पास यूजर आईडी है, तो मैंने यहाँ से चुन लिया यूजर आईडी। यहाँ पे एडमिट कार्ड टाइप है मेन एग्जाम, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सर्च एडमिट कार्ड पे मैंने क्लिक कर लिया। तो ये देखो इस तरीके से लिंक आ जाएगा। यहाँ पे जाके हम लोग प्रिंट करेंगे। तो जैसे प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर ले रहा हूँ, किसी का यहाँ पर एडमिट कार्ड है। और देखो एग्जाम डेट सबका एक ही रहेगा, एग्जाम जो डेट लिखा हुआ है ये सबका एक ही रहेगा, और टाइम भी लिखा हुआ है। देखो टाइम वो वाला टाइम है जिस टाइम पे आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, जो टाइम टेबल पर दिया हुआ है। और ये नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और आपको ध्यान में रखना है। जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपके एडमिट कार्ड में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो तो आपको उसको तुरंत जो है वो महाविद्यालय के प्रचार को आप बताइए। और प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का ना कोई अंतिम तिथि नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखो मीन्स आज से डाउनलोड करना शुरू हो गया है। मैंने आपको सलाह दिया है कि आज आप पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज ये लिंक डिसेबल हो जाएगा। आप आसानी से जो है
आप अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि लास्ट डेट से, मीन्स जिस डेट को आपको उत्तर पुस्तिका जमा करना है उससे एक दिन पूर्व तक आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको और क्या ध्यान देना है कि आपको अपना जो आंसर है ना उसको A4 साइज के पेज पर लिखना है स्टेपल करके। ठीक है, और जितने भी आपके प्रश्न पत्र हैं उनके लिए आपको अलग अलग अपना आंसर सेट बनाना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको मेन एक चीज और क्या ध्यान देना है कि आपको जहाँ पे आपको 32 पृष्ठों की से अधिक का उत्तर पुस्तिका मान्य नहीं है, आपके पास 32 पृष्ठ होने चाहिए। देखो लिखा हुआ है 32 पृष्ठ। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ स्टेट आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे जो आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं। तो आप करेंगे क्या कि A4 साइज का आप सीट ले लीजिए, आप 32 पेज उसमें लगा लीजिए, और उसके टॉप पे यदि हम लोग यहाँ पे जाएं, फिर से देखो होम टैब पे चलते हैं, और होम टैब पे जाने के बाद यदि मैं आऊँगा नीचे तो देखो यहाँ पर आंसर बुक एंड अदर फॉर्मेट दिया हुआ है। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये देखो आपके पास ये उत्तर पुस्तिका का आपके पास मुख्य या सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका का कवर पे जाके इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है महाविद्यालय का कोड। तो ये आपका जिस सेंटर से अपने 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 जो है वो परीक्षा का फॉर्म भरा है, जहाँ पे आपको अपना कॉपी जमा करना है, उसका कोड लिखना है। कोड कहाँ से मिलेगा आपको? इस कोड को लाने के लिए आप अपना एडमिट कार्ड खोलिए और आपको देखिए नेम ऑफ द कॉलेज, जैसे श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय का कोड नंबर क्या है 007 है। तो आपके एडमिट कार्ड में वो कोड दिया हुआ होगा। एग्जामिनेशन सेंटर का कोड देखो दिया होगा, क्योंकि इस कॉलेज का एग्जामिनेशन सेंटर भी यही है, इसलिए आपको 007 ही लिखना है। ये देखिए महाविद्यालय का कोड 007। फिर आएगा परीक्षा का नाम, तो आप जिस क्लास का एग्जाम दे रहे हैं उस परीक्षा का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है विषय एवं प्रश्न पत्र, कौन सा विषय है आपका वो भी आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप अपने मन से बिल्कुल सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखेंगे। जो भी एडमिट कार्ड में जिस तरीके से आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है आप उसी तरीके से अपने सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे अगर FC हिंदी भाषा लिखना है तो देखो लिखा हुआ है F.C. हिंदी भाषा, इसी तरीके से लिखिए। आप हिंदी लैंग्वेज मत लिख दीजिए, आप हिंदी मत लिख दीजिए। जैसा आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, कोड दिया हुआ है देखो बकायदा, इसी तरीके से आप अपने कॉपी में सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। आपको अपना नामांकन क्रमांक लिखना है, ये भी आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। आपको अपना रोल नंबर लिखना है, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, ये भी आपको आपके जो है वो एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। और आपको अपना रोल नंबर को शब्दों में भी लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब आप ये कर लेंगे तो आप परीक्षा का दिन और दिनांक भी यहाँ पे लिखेंगे। परीक्षा का दिन जो है मैं आपको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट के लिए वो एक ही होगा। क्यों ऐसा? देखो ध्यान से देखो, एडमिट कार्ड में सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही डेट दिया हुआ है। तो जो डेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो डे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। एन कवर सहित कुल पृष्ठों की संख्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको 32 पेज में ही उसको लिखना है, तो आप यहाँ पे 32 लिख सकते हैं। 32 यहाँ पे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद ये देखो लास्ट में यहाँ पर एक घोषणा पत्र, इसको आपको भरना है। मैं इसके आगे आपका नाम लिखना है, आपको अपने फादर का नाम लिखना है, आप किस कोर्स का एग्जाम दे रहे हो उसको लिखना है, कि आप BA BSc अंतिम ईयर्स कौन से में हो, है ना, ये कौन से विषय का कॉपी है, आपको दिनांक लिखना है आज का, जिस डेट को आपका एग्जाम है, और उसके बाद कुल पेजों की संख्या आपके में कितनी है, तो आपको यहाँ पे 32 लिखना है। ये लिखने के बाद घोषणा पत्र को परीक्षार्थी साफ साफ स्वयं अवश्य लिखा जाए, लिखा हुआ है ना आपको यहाँ पे घोषणा, ये जो लिखा हुआ है पूरा पूरा घोषणा पत्र आपको यहाँ पे फिल भी करना है और उसको यहाँ पे फिर से लिखना भी है। मतलब मैं मान ली किसी का नाम है रमेश कुमार, पुत्र श्यामलाल, पाठ्यक्रम BSc अंतिम वर्ष, विषय FC हिंदी, आज दिनांक जो है वो 12 जुलाई को प्रमाणित करता हूँ कि इस विषय का उत्तर मेरे द्वारा लिखा गया है। ये आपको लिखना है यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे साइन करना है। मतलब आप अपना आंसर शीट खुद से लिखें, बाद में आपकी उत्तर पुस्तिका की लिखावट और घोषणा पत्र की लिखावट दोनों को जांच कराई जा सकती है, किसी और से इसको मत लिखवाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए।
जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उतने सब्जेक्ट, जितने भी पेपर हैं आपके उतने पेपर का प्रिंट आउट निकाल कर रखिए और उसको 32 पेज के पृष्ठों के साथ में उसको अटैच कर लीजिए और फिर अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जब आप अपना आंसर लिख लेंगे तो आपको करना क्या है कि अपने आंसर को एक छोटे लिफाफे में डालना है। यहाँ पे छोटे लिफाफे का मतलब है A4 साइज का लिफाफा, क्योंकि आपको अपने कॉपी को फोल्ड नहीं करना है। तो आप A4 साइज का, चूंकि आपका आंसर सीट है, आप A4 साइज के लिफाफे परचेज कर लीजिए और परचेज करने के बाद इसके ऊपर में इसको जो है प्रिंट आउट निकाल के उसको चिपका दीजिए और यहाँ पे अपना वो विषय लिखिए, कौन से विषय का है, प्रश्न पत्र लिखिए, दिनांक लिखिए, यहाँ पर आपको उस कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ पे आपको उसको जमा करना है, पिन कोड लिखिए, ठीक है, वो जो कॉलेज है वो किस शहर का है और उस शहर का पिन कोड लिखिए आप। प्रेषक में आपको अपना नाम, कक्षा, आपका रोल नंबर और आपको नामांकन नंबर लिखना है। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है कि आपको बिना मोड़े बिल्कुल सीधा वहां पे रखना है। तो जितने भी पेपर आपके हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, उतने आपको A4 साइज के लिफाफे खरीदने पड़ेंगे और इसके टॉप पर इसको चिपका देना। चिपकाने के बाद जब आपके पास, मान लेते हैं आपके पास टोटल 10 सब्जेक्ट है, चलो इसके एक एडमिट कार्ड पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल इसके 11 सब्जेक्ट थे। तो 11 छोटे लिफाफे बन जाएंगे। अब उन सारे को आपको एक बाहरी लिफाफे में, थोड़ा सा उससे बड़े साइज का आप खरीद लीजिएगा और उनको आपको बड़े वाले लिफाफे में सबको डालना है 11 सब्जेक्ट के। और उसके बाद यहाँ भी आपको अपना एड्रेस वगैरह, जिस कॉलेज में आपको जमा करना है उसका एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, आपको अपना हस्ताक्षर करना है, नाम पता लिखना है, रोल नंबर लिखना है, नामांकन नंबर रखना है, आपने उस लिफाफे के अंदर कितने कॉपी डाले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 11 है, आप उसको यहाँ पे लिखिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र का नाम है, केवल 5 कॉलम ही बना हुआ है, आप बगल में भी जगह है, आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो जितने विषय, जितने प्रश्न पत्र हैं आपके, उन सारे सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पे उसको लिखिए और उसके बाद आप परीक्षा खत्म होने के बाद जो डेट आपको मिला है उस डेट के बाद या तो आप रजिस्टर्ड डाक से या सीधे अपने महाविद्यालय में जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अपने कॉलेज से गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपको उसको किस तरीके से जमा करना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। ये था हमारा फॉर्मेट जो आपको प्रिंट आउट निकालना है। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय ने किया क्या था ना, कि कुछ समान निर्देश भी जो है वो आपको जो है रिलीज किया था आपके लिए। और आपको क्या क्या उसमें ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर शीट होगा वो खुद से लिखिए। आप कंप्यूटर द्वारा टाइप किए गए या किसी का फोटो कॉपी करा के आप यदि जमा कर देंगे तो वो मान्य नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप अपना जो उत्तर पुस्तिका है उसका फोटो कॉपी करवा के अंतिम में जमा करने से पहले अपने पास जरूर रखेंगे, आपके पास वो होना ही चाहिए। ठीक है, और अपने सारे आंसर शीट का एक सेट आप फोटो कॉपी करवा के अपने पास में रख लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तर पुस्तिका जो आपका जब बना रहे हो आप, उसमें आपको अपना रोल नंबर, नामांकन नंबर, सब कुछ आपको सही भरना है। और आपको अपने उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रोल नंबर, नामांकन क्रमांक, लास्ट में एकदम रोल नंबर, आपका नामांकन क्रमांक, आपका कक्षा, विषय, प्रश्न पत्र और मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य करें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर ये सभी चीजें लिखनी है। इस निर्देश को विश्वविद्यालय ने ही जारी किया है, केवल अंतिम पृष्ठ में लिखना है आपको। तो आपको बिल्कुल, आप इस तरीके से जो है आप बिल्कुल इन सारे रूल्स को फॉलो कीजिए। आपको A4 साइज का यूज करना है, मार्केट में भी अवेलेबल है। कुछ लोग जो है वो उसको A4 साइज का ही पूरा कॉपी बना के जो है सेल कर रहे हैं, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि आपको परचेज नहीं करना है, आपके पास A4 साइज का पेज है, आप उसको स्टेपल करके भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अपना एग्जाम देना है, किस तरीके से जो है अपना एडमिट कार्ड निकालना है, आपको किस तरीके से अपने मुख्य उत्तर पुस्तिका के कवर पेज को फिल करना है और वो डेट क्या है। तो अपने डेट को ध्यान में रखें। जैसे आज जिनका एग्जाम हो रहा है वो 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अपना उत्तर पुस्तिका जमा कर सकते हैं। कल जिनका एग्जाम होगा उनके लिए भी डेट दिया हुआ है, तो आप जल्द से जल्द लिखें और उस डेट के बीच में जाके अपने परीक्षा केंद्र में जाके कॉपी को जमा कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि आप अच्छे से एग्जाम लिखिए, अच्छे नंबर लाइए। आपको घर से अगर एग्जाम देने का मौका मिला है इस कोविड के कारण,
तो आप जो है अच्छे से समय देकर अपने कॉपी में इस तरीके से लिखिए कि आपके परसेंटेज अच्छे से आए, खूब सारा मार्क्स मिले आपको। तो मेरे तरफ से जितने भी लोग का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो रहा है, जितने भी लोग का एग्ज़ाम जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो अच्छे नंबर लेकर आएंगे और अपने सब्जेक्ट का पर्याप्त ध्यान रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।